हेलो गाइज, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बताएंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो इसका हम दो मेथड से एक निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा निकालेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये दो तरीके से हम निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं और यहाँ एक उदाहरण लेते हैं जिसका पूरा तरह से स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर जो होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लीजिए कि एक नंबर लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का होगा, जैसे कि 625। चलो इसी का हम लेते हैं। तो इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से देखते हैं। 3 का रूल है कि यदि इस नंबर को हम ऐड करते हैं, यानी 6 + 2 + 5, तो ये आ रहा है 6 + 2 8, 8 + 5 13 आ रहा है। ये 13 यदि 3 का टेबल में आता तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता, लेकिन चूंकि ये 13 3 का टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 625 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आगे हम क्या देखते हैं कि लास्ट में 5 है। तो 5 का रूल क्या कहता है कि जिसका यूनिट डिजिट में 0 या 5 रहे तो वह 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि ये नंबर जो 625 नंबर है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ 5 से इसे देते हैं। 5 से हम डिवाइड करके देखेंगे, या यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 1 = 5, 1 यहाँ से बच गया, 2 मिला दिए तो बन गया 12, 5 2 = 10, फिर यहाँ से ये 2 बच जाएगा और 2 5 मिला देंगे 25 होगा। 5 5 = 25, तो 125 आया। फिर ये इसे हम फिर से देंगे 5 से। 5 2 = 10, 2 बच गया, 5 5 = 25। उसके बाद फिर इसे हम देंगे 5 से, तो 5 5 = 25। बस अब इसे हम आगे नहीं देंगे। तो इसको हम लिखेंगे √625 = 5 × 5 × 5 × 5। अब रूट स्क्वायर में हम 2 का पेयर करते हैं, तो 2 का हम पेयर कर दिए और उसके लिए हम लिखेंगे 5 × 5 = 25। तो ये आंसर हो गया 25।
तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये 625 का रूट हो गया 25। अब इसी को हम डिवीज़न मेथड से जानेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो हम यहाँ 625 लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले हम राइट साइड से दाहिनी तरफ से पेयर करेंगे। तो 2 और 5 का पेयर हो गया, 6 का एक पेयर हो गया। तो ऐसा टेबल हम पढ़ेंगे जो उतना ही बार पढ़ने से ये डिवाइड होगा या उससे कम आएगा। तो हम लेते हैं 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो यहाँ 2 हो गया। अब ऊपर से 2 नंबर को उतारेंगे यानी पूरे एक पेयर को, तो 25 हो गया। इस 2 को यहाँ ले जा कर के अब प्लस करेंगे तो 2 2 4 हो गया। अब यहाँ एक नंबर हम ऐसा नंबर चुनेंगे जो कि लास्ट का डिजिट आता हो और ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि इस नंबर को छोड़ देंगे और यहाँ जो एक नंबर डालना है इसे भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर छोड़ करके, ये नंबर छोड़ने के बाद जो यहाँ बच गया 22, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 4 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में 22 या उससे छोटा नंबर आता है। तो हम देखेंगे कि 4 5 जा 4 5 जा 20 होता है। तो हम यहाँ 5 से देंगे तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी बच गया 2, 4 5 जा यहाँ से 4 5 जा 20 एंड प्लस 2 तो हो गया 22। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया पूरा। तो यहाँ जो आंसर देख रहे हैं आया 25, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √625 इज इक्वल टू 25, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये डिवीज़न मेथड से निकालते हैं। तो इस तरह से हम कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो तो उसको हम इस डिवीज़न मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो इतना ही। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको दोनों मेथड से निकालने की कोशिश कीजिए।